V6 में हमने रियल ब्रेकआउट्स की एनाटॉमी देखी, लेकिन रियलिटी में बहुत ब्रेकआउट्स फेल हो जाते हैं और इन फेलियर्स का एक सिग्निफिकेंट सबसेट डेलिबरेटली इंजीनियर्ड होता है। ये क्या है, क्यों होता है और इससे बचने के लिए क्या देखना चाहिए, आज ये समझेंगे। ये वीडियो मॉड्यूल 3 का सबसे प्रैक्टिकली डिफेंसिव वीडियो है। फॉल्स ब्रेकआउट्स रिटेल ट्रेडर्स का सबसे कॉमन लॉस सोर्स है। इनके पैटर्न्स और डिफेंसेस समझना आपकी कैपिटल प्रोटेक्शन के लिए क्रिटिकल है। पहले क्लीन डेफिनेशन। फॉल्स ब्रेकआउट तब होता है जब प्राइस एक की लेवल से बियॉन्ड क्रॉस करती है। लुक्स लाइक जेन्युइन ब्रेकआउट, लेकिन विद इन शॉर्ट पीरियड रिवर्स हो जाती है और लेवल के दूसरे साइड वापस आ जाती है। ऑफन वो सेम डायरेक्शन में कंटिन्यू करने की बजाय ऑपोजिट डायरेक्शन में सिग्निफिकेंट मूव दिखाती है। टाइम भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जितनी जल्दी प्राइस वापस लेवल के अंदर आए, उतना स्ट्रॉन्ग फॉल्स ब्रेकआउट सिग्नल होता है। सेम डे रिवर्सल सबसे स्ट्रॉन्ग सिग्नल, 1-2 सेशन में वापस आना स्ट्रॉन्ग सिग्नल और 3 से 5 सेशंस के बाद वापस आना वीक कंफर्मेशन। सीक्वेंस ये है। डे 1 प्राइस लेवल को क्रॉस करती है, एक अपैरेंट ब्रेकआउट कैंडल बनती है। डे 2 कंटिन्यूएशन एक्सपेक्टेड है, लेकिन कैंडल स्टॉल होती है, बॉडी छोटी बनती है। डे 3 शार्प रिवर्सल कैंडल, ऑफन वाइडर देन डे 1's ब्रेकआउट, प्राइस वापस लेवल के नीचे आ जाती है और अगले डेज में सिग्निफिकेंट डाउनवर्ड मूव दिखाती है। ये कंप्लीट पैटर्न है फॉल्स ब्रेकआउट का, ऑफन डेलिबरेटली इंजीनियर्ड। अब कोर क्वेश्चन, फॉल्स ब्रेकआउट क्यों होते हैं? इसका आंसर मार्केट माइक्रो स्ट्रक्चर में है, स्पेसिफिकली स्टॉप लॉस ऑर्डर्स के लिक्विडिटी होने का कॉन्सेप्ट। ये सीक्वेंस समझना क्रिटिकल है। स्टेप 1, रेजिस्टेंस के जस्ट ऊपर बहुत सारे स्टॉप लॉस ऑर्डर्स क्लस्टर करते हैं, शॉर्ट सेलर्स के स्टॉप्स और ब्रेकआउट बायर्स के एंट्री ऑर्डर्स। ये एक लिक्विडिटी पूल बन जाता है। स्टेप 2, एक लार्ज इंस्टीट्यूशनल प्लेयर प्राइस को उस लेवल के बियॉन्ड पुश करता है। स्टेप 3, ऑर्डर्स ट्रिगर होते हैं। लार्ज प्लेयर को डिजायर्ड प्राइसेस पे लिक्विडिटी मिलती है सेल करने के लिए। स्टेप 4, लिक्विडिटी ग्रैब हो गई, अब प्राइस एक्चुअली नीचे जा रही है। ट्रैप्ड बायर्स लॉसेस फेस करते हैं। नॉट एवरी फॉल्स ब्रेकआउट इज इंजीनियर्ड। सब फॉल्स ब्रेकआउट्स डेलिबरेटली स्टॉप हंट्स नहीं होते। बहुत सारे सिंपली वीक ब्रेकआउट्स हैं जहां मोमेंटम नहीं कंटिन्यू हो पाया। लेकिन इंजीनियर्ड स्टॉप हंट्स में टिपिकली सिग्नेचर पैटर्न होता है, शार्प मूव बियॉन्ड लेवल, इमीडिएट रिवर्सल, नो फॉलो थ्रू। ये 3 एलिमेंट्स टुगेदर काफी रिलायबल इंडिकेटर हैं। अब प्रैक्टिकल पार्ट, रियल टाइम में फॉल्स ब्रेकआउट को आइडेंटिफाई कैसे करें? 4 स्पेसिफिक सिग्नल्स हैं जो क्यूमुलेटिव एविडेंस देते हैं। फॉल्स ब्रेकआउट सिग्नल्स। 1, विक रिजेक्शन एट द लेवल, कैंडल विक क्लियरली लेवल के बियॉन्ड गया, लेकिन बॉडी वापस लेवल के अंदर क्लोज हुआ। लंबी विक प्लस स्मॉल बॉडी मींस सेलर और बायर्स एब्जॉर्ब्ड थे ब्रेकआउट अटेम्प्ट। This is the most common false breakout signature. 2, no follow through volume. Apparent breakout कैंडल पे वॉल्यूम एवरेज से कम था। विदाउट वॉल्यूम बैकिंग इंस्टीट्यूशनल कमिटमेंट विजिबल नहीं होता। रिटेल ड्रिवन मूव्स ऑफन फॉल्स सिग्नल्स देते हैं। रियल ब्रेकआउट सालों से डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि वॉल्यूम सपोर्ट क्रिटिकल है। 3, क्विक रिटर्न विद इन 1 to 3 सेशंस। रियल ब्रेकआउट एक्सटेंड होता है, फॉल्स ब्रेकआउट रिवर्स होता है। अगर प्राइस लेवल के बियॉन्ड कंसोलिडेशन नहीं कर पाई और 1 to 3 सेशंस में वापस आ गई, फॉल्स ब्रेकआउट लाइकली है। टाइम कंफर्मेशन मैटर्स, ब्रेकआउट्स नीड टू स्टिक। 4, स्ट्रॉन्ग रिवर्सल कैंडल फॉर्म्स। रिवर्सल कैंडल वाइड बॉडीड होता है, ऑपोजिट कलर में, ऑफन हायर वॉल्यूम देन द अपैरेंट ब्रेकआउट कैंडल। एनगल्फिंग पैटर्न भी पॉसिबल है ब्रेकआउट कैंडल के अगेंस्ट। फॉल्स ब्रेकआउट्स एक स्पेसिफिक केस है। ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है लिक्विडिटी ट्रैप्स। ये कहीं भी हो सकता है जहां रिटेल ट्रेडर्स प्रेडिक्टेबल बिहेवियर दिखाते हैं। पहला, स्विंग हाइस के ऊपर स्टॉप हंट। रीसेंट स्विंग हाई पियर्स होता है, ब्रेकआउट लाइक दिखता है, लेकिन रिवर्सल होता है। दूसरा, स्विंग लोस के नीचे स्टॉप हंट, मिरर इमेज। तीसरा, रेंज स्वीप्स, एक ही रेंज में दोनों एंड्स पे स्टॉप्स हंटेड हो जाते हैं।
फिर ट्रू डायरेक्शन इमर्ज होती है। ये तीनों ट्रैप्स एक ही मैकेनिज्म यूज करते हैं, रिटेल ट्रेडर्स के प्रिडिक्टेबल स्टॉप प्लेसमेंट। डिफेंसेस क्या हैं? 4 प्रैक्टिकल डिफेंसेस जो आपके ट्रैपिंग रिस्क को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करते हैं। 4 डिफेंसेस अगेंस्ट फॉल्स ब्रेकआउट्स। डिफेंस 1, वेट फॉर क्लोजिंग कंफर्मेशन। डेली ब्रेकआउट्स पे डेली क्लोज का वेट करें। इंट्राडे के बीच में रिएक्ट नहीं करना चाहिए। विक पियर्सेस अक्सर रिकवर हो जाते हैं। डिफेंस 2, वॉल्यूम कंफर्मेशन ऑलवेज। बिलो एवरेज वॉल्यूम पे एंट्री स्किप करें। रियल मूव्स वॉल्यूम के साथ आते हैं। नो वॉल्यूम मींस नो कन्विक्शन। क्यूमुलेटिव कंफर्मेशन जरूरी है। डिफेंस 3, वेट फॉर रीटेस्ट। पेशेंट स्ट्रैटेजी यूज करें। रीटेस्ट होल्ड करने पे एंट्री लें। फ्रेश ब्रेकआउट कैंडल पे एंट्री स्किप करें, स्पेशली जब कंफर्मेशन क्राइटेरिया मिक्स्ड हो। स्टॉप लॉस बियॉन्ड वोलेटिलिटी। लेवल से 1 to 2% बियॉन्ड स्टॉप लॉस रखें, एग्जैक्टली लेवल पे नहीं। नॉर्मल विक्स लेवल को पियर्स करते हैं, इसलिए ब्रीदिंग रूम रखना इंपॉर्टेंट है। द पेशेंट ट्रेडर्स एडवांटेज। फॉल्स ब्रेकआउट्स मोस्टली इम्पेशेंट ट्रेडर्स को ट्रैप करते हैं। पेशेंट ट्रेडर्स जो कंफर्मेशन वेट करते हैं, वो फॉल्स ब्रेकआउट्स का 70 to 80% मिस कर देते हैं। ये आपकी लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी के लिए एक सिग्निफिकेंट एज है। कुछ कॉन्टेक्चुअल फैक्टर्स हैं जो फॉल्स ब्रेकआउट की प्रोबेबिलिटी बढ़ा देते हैं। इन कॉन्टेक्स्ट्स में एक्स्ट्रा कॉशियस रहना चाहिए। कॉन्टेक्स्ट्स वेयर फॉल्स ब्रेकआउट्स आर मोस्ट लाइकली। रेंज इज वेल डिफाइंड एंड ऑब्वियस। व्हाई फॉल्स ब्रेकआउट्स आर मोर लाइकली? Easy targets, retail predictability. Example, tight 4 to 6 week ranges with multiple touches. Pre-event periods. Results, RBI policy, budget. Why false breakouts are more likely? Volatility induced. Manipulation easier. Example, days before quarterly earnings releases. Late stage trends. Why false breakouts are more likely? Exhausted moves, reversals more likely. Example, after 6+ months of strong directional move. Low volume sessions. Festivals, year end. Why false breakouts are more likely? Less institutional participation, easier to push. Example, Diwali week, Christmas to New Year period. Round number levels, like 10,000 or 17,500. Why false breakouts are more likely? Heavy stop concentration. Example, Nifty 25,000 और 24,000 टाइप लेवल्स। आज हमने फॉल्स ब्रेकआउट्स और लिक्विडिटी ट्रैप्स को डिटेल में देखा। अनाटमी, स्टॉप हंट मैकेनिज्म, 4 आइडेंटिफिकेशन सिग्नल्स, 3 कॉमन ट्रैप पैटर्न्स, डिफेंसेस और हाई रिस्क कॉन्टेक्स्ट्स। ये फ्रेमवर्क आपके ट्रेडिंग अप्रोच को सिग्निफिकेंटली मोर डिफेंसिव बना देगा। अब एक रिलेटेड कॉन्सेप्ट जो V6 में हमने ब्रीफली टच किया था। जब सक्सेसफुल ब्रेकआउट होता है, ओल्ड रेजिस्टेंस ऑफन न्यू सपोर्ट बन जाता है। ये फिनोमिनन को पोलैरिटी कहते हैं और ये एक काफी रिलायबल ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट है। V8 में हम इस कॉन्सेप्ट को डिटेल में कवर करेंगे। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.